छोड़ के जाने वाले को कैसे रोकें? मतलब कि आप ब्रेकअप प्रोसेस से गुजर रहे हो, आपका ब्रेकअप हो चुका है। अक्सर जब हम लोग का ब्रेकअप होता है तो हम लोग अपने पार्टनर को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि रिलेशनशिप टूटे ना। लेकिन क्या आपका रियल में ब्रेकअप हो चुका है? आखिर ब्रेक और ब्रेकअप में क्या डिफरेंस है? ब्रेक किसको बोलते हैं और ब्रेकअप किसको बोलते हैं? तो जब आप कोई एक्टिविटी करते करते थक जाते हो, उस समय आप चाहते हो कि रेस्ट लो और उसको बोलते हैं ब्रेक लेना। आप अगर यदि मूवी भी देखने गए हो तो एक इंटरवल होता है ताकि आपका माइंड रिफ़्रेश हो और आपका एक्साइटमेंट फिर से मूवी देखने के लिए वैसा ही हो। उसी तरीके से हमारे रिलेशनशिप में होता है कि जब रिलेशनशिप एक लंबे समय तक चलता है, उसके बाद पार्टनर थक जाता है या तो पार्टनर का इंटरेस्ट कम होने लगता है, उस समय एक ब्रेक की ज़रूरत होती है और आपसे आपका पार्टनर डिस्टेंस मेंटेन करने लगता है, जिसको ब्रेक बोलते हैं। तो यहाँ ब्रेकअप नहीं हुआ है, यहाँ बस पार्टनर एक ब्रेक ले रहा है, आपसे इरिटेट हो रहा है, उसका इंटरेस्ट कम हो गया है इसलिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका ब्रेकअप हो चुका है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि आखिर आपका ब्रेकअप हो चुका है या फिर आप ब्रेक पे हो, तो फिर पार्टनर को वापस कैसे लाएं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं रैक्स। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ ताकि उससे एक आपको क्लैरिटी मिले। देखिए, जब एक छोटा बच्चा होता है, जब आप उसको अपने लैप पे लेते हो, अपने गोदी पे लेते हो, काफ़ी देर के बाद आप काफ़ी ज़्यादा थक जाते हो और जब थक जाते हो तो बच्चे को नीचे उतार देते हो। बच्चा फिर से रोने लगता है क्योंकि बच्चे को गोद में रहने की आदत पड़ जाती है। अब बच्चा जब रोने लगता है तो आप फिर से उसे गोद में लेते हो, लेकिन आप फिर ज़्यादा देर तक उसे अपने गोदी में नहीं रख पाते हो और फिर नीचे उतार देते हो क्योंकि अभी आपको ब्रेक चाहिए, थोड़ा रेस्ट चाहिए। लेकिन बच्चा को आप जैसे नीचे रखते हो फिर से बच्चा रोने लगता है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में वो बच्चा आप हो। आपका पार्टनर अभी यहाँ पे रेस्ट लेना चाहता है, थक चुका है रिलेशनशिप से, इसलिए आपसे वो दूर हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ दिया है और आप अभी रो रहे हो बिल्कुल उस बच्चे की तरह। तो यहाँ पे आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे से थोड़ा आपको बड़ा होने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। तो अभी ब्रेकअप आपकी हुई नहीं है, इसलिए अभी नेगेटिव थॉट अपने माइंड में नहीं लाइए। लेकिन यहाँ पे आप गलतियाँ का क्या करते हो? जब पार्टनर आपसे ब्रेक लेता है, उस समय आप नेगेटिव थॉट में चलने लगते हो। आपको लगता है पार्टनर किसी और के साथ इंगेज हो रहा है, पार्टनर मुझे छोड़ दिया है। मतलब कि आपके अंदर डर भर जाता है और इस तरीके से डर भर जाता है कि उस डर के कारण आप काफ़ी ज़्यादा गलतियां करने लगते हो और इतनी गलतियां करते हो आप कि पार्टनर से आपको मार खानी पड़ सकती है। जैसे उस बच्चे को अपने माँ से या अपने पापा से डांट पड़ने लगती है जब गोदी से उस बच्चे को उतारा जाता है, और जब बार बार वो बच्चा रोता है तो डेफिनेटली उसके पेरेंट्स थोड़ा सा उसको ज़रूर डांटते हैं। तो यहाँ पे आप वही बच्चा हो और आप बार बार पार्टनर के सामने रोते हो या तो फिर लड़ते हो या तो फिर पार्टनर के साथ मिसबिहेव भी करने लगते हो। जब आप काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होने लगते हो तो पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं आप मिसबिहेव करने लगते हो और जिस वजह से पार्टनर इरिटेट होने लगता है और आपकी इमेज इतनी नेगेटिव से भर जाती है, पार्टनर के माइंड में इतनी नेगेटिविटी आ जाती है पार्टनर का आपके लिए कि फिर वो एक समय के बाद आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वहाँ आप अपनी वैल्यू कम कर लेते हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट पूरा पूरा खो लेते हैं पार्टनर के नज़रों में। और इस वजह से पार्टनर फिर फाइनली ब्रेकअप चाहता है और वो ब्रेकअप कर लेता है। तो जब पार्टनर आपसे दूरी मेंटेन कर रहा है, वहाँ सिर्फ पार्टनर ब्रेक लेता है, आपसे ब्रेकअप नहीं करता है। हो सकता है कि वो बोल दे कि ब्रेक करके जा रहा हूँ या जा रही हूँ, लेकिन ट्रस्ट में आप उसे छोड़ दीजिए।
देखिए, जब तक कोई अकेले नहीं रहेगा कुछ दिनों के लिए, आपको कैसे मिस करेगा? ऐसा तो नहीं है कि आपने उसके साथ बॉन्डिंग नहीं क्रिएट की होगी। एक बॉन्डिंग तो ज़रूर होगी, तभी आप उसके साथ रिलेशनशिप में थे। तो जब बॉन्डिंग होगी तो वो आपको मिस करेगा, लेकिन जब आप उसके पास नहीं होंगे तब। आप पार्टनर को अकेले रहने का भी मौका दीजिए। अपने अंदर से डर को निकाल दीजिए कि वो किसी और के साथ एंगेज हो जाएगा। देखिए, उसको अभी सब चीज़ों में वो इंटरेस्ट नहीं है। जब इंटरेस्ट नहीं है तो वो इंगेज नहीं होगा, क्योंकि अभी उसको रेस्ट चाहिए। तो ये डर अपने मन से हटा दीजिए कि वो किसी और के साथ इंगेज हो जाएगा। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो थर्ड पर्सन के साथ चले गए हैं। जो चले गए हों तो चले ही जाएंगे, लेकिन अगर यदि थर्ड पर्सन के साथ भी वो इंगेज है तो भी आप उसको छोड़ दीजिए। समझाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझेगा। थर्ड पर्सन के साथ भी यदि वो चला गया है तो उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। तभी तो वो कंपेयर कर पाएगा कि आप कितने अच्छे थे, वो इंसान कैसा है। तो यहाँ पे पार्टनर को स्पेस दीजिए। यहाँ आपकी ब्रेकअप नहीं हुई है, लेकिन आपकी गलतियों की वजह से ब्रेकअप हो सकती है। तो चलिए, इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।